हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस पी वेब मास्टरी सीरीज। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक इनपुट स्क्रीन डिज़ाइन कर इनपुट फील्ड एक डिज़ाइन कर रहे थे और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, अपने एम्प्लॉय आईडी का इनपुट दे के बाकी चीज़ें उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को फैच कर रहे थे। अब ज़रा समझिए, अगर आपके पास क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने मॉड्यूल पुल प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन बनाना है, यानी कि एक रेंज ऑफ डेटा देना है और उसके बेसिस पे आप क्या करें, अपना आउटपुट वहाँ दिखाएं, तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को एक मॉड्यूल पुल प्रोग्राम क्रिएट करना होता है। तो सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसी 38 में चलता हूँ और यहाँ जाके एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ, मॉड्यूल पुल अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर ऑप्शंस। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए। टाइटल दे देते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा, सेलेक्ट ऑप्शंस इन मॉड्यूल पूल प्रोग्राम। यहाँ पे टाइप में मॉड्यूल पूल ले लेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर पैकेज असाइन कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। अब ज़रा आगे की बात पे ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आपको सही से याद है तो अगर हमें जब एक सब स्क्रीन हम बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक सब स्क्रीन बनाते थे दूसरे स्क्रीन पे। एक दूसरे स्क्रीन को हम एज ए सब स्क्रीन बना रहे थे, वहाँ पे उसका टाइप सब स्क्रीन हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे। फिर हम लोग क्या करते अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आके एक सब स्क्रीन एरिया बनाते थे और फिर उस दूसरे स्क्रीन को हम लोग क्या कर लेते, इंक्लूड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सेलेक्शन स्क्रीन, हम लोग यूजिंग सेलेक्शन स्क्रीन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लिए एक सब स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। परफेक्ट है। तो आइए इसको ज़रा देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सिंपल है, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे। इसको ज़रा यहाँ ले चलते हैं और यहाँ कर डिज़ाइन करते हैं। देखिए, सेलेक्शन स्क्रीन, बिगिन ऑफ स्क्रीन 200 एज सब स्क्रीन। परफेक्ट। और ये हो जाएगा सेलेक्शन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन 200। तो एक 200 स्क्रीन नाम का मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को मैं एज ए सब स्क्रीन यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन स्क्रीन का एरिया है, तो यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट ऑप्शन कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम लोग टेबल्स का यूज़ करें या फिर डायरेक्ट हम लोग एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे फिर उसका यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग SE11 में चल के अपना वो डेटा एलिमेंट ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी का। ये रहा मेरा एम्प्लॉय आईडी, इसको डेटा को ले लीजिए यहाँ और एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए। सो LV_EMP_ID टाइप दिस, और यहाँ पे सीधे हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन डिज़ाइन कर लेंगे। सेलेक्ट S_EMP_ID फॉर LV_EMP_ID, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। टेक्स्ट एलिमेंट में चल के इसके लिए एक अच्छा सा नेम दे देते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन टेक्स्ट में आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, एक नेम दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी। परफेक्ट है, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ तो ये पर्टिकुलर पोर्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट, और स्क्रीन पे जाइए। स्क्रीन हम लोग अपना 100 दे रहे हैं हमेशा नॉर्मल के लिए, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। फिर आप लेआउट पे चलेंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, अपने लिए एक सब स्क्रीन एरिया डिज़ाइन कर लेंगे। ये रहा, इसको यहाँ कॉपी कीजिए और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा सब स्क्रीन एरिया हो जाएगा। और इसका नाम दे देते हैं SUB। परफेक्ट है, सेव कर दीजिए इसको और यहाँ आके एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल है,
एक मैंने सिलेक्शन स्क्रीन का यूज करके एक सब स्क्रीन बनाया जिसके अंदर मैंने अपना सिलेक्ट ऑप्शन डिज़ाइन कर लिया, और फिर मैंने अपने नॉर्मल स्क्रीन पे जाके एक सब स्क्रीन एरिया डिज़ाइन कर लिया। अब मुझे फिर क्या करना है, अगर आपको याद होगा जब हम सब स्क्रीन बनाते हैं उसे कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्मल स्क्रीन के पीबीओ में जाते थे और वहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करते थे, कॉल सब स्क्रीन, फिर सब स्क्रीन एरिया नेम इंक्लूडिंग साई रेप आईडी, और यहाँ पे जो सब स्क्रीन का नंबर है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ फ्लो लॉजिक में चलिए और यहाँ हम लोग दे देंगे कॉल सब स्क्रीन का नाम, सब स्क्रीन एरिया का नेम, फिर इंक्लूडिंग एस वाई रेप आई डी, और मैंने अपना स्क्रीन का नंबर क्या दिया था, 200 दिया था, तो उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। इस पीबीओ को इनेबल कर लेते हैं और बैक बटन के लिए लॉजिक लिख लेते हैं, क्योंकि मेनू बटन का बैक बहुत सही रहता है, नहीं तो फिर हमें बार बार अलग जाना पड़ता है उस चक्कर में। तो यहाँ चल के ओके, इसके लिए एक नेम दे देते हैं सेलेक्ट ऑप्शन के लिए, सेलेक्ट ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यस यस, टाइटल दे देते हैं सेलेक्ट ऑप्शंस, फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फंक्शन की में जाके हम लोग अपने लिए बैक बटन के लिए बैक नेम दे देते हैं। यहाँ ओके क्लिक करके ओके कर दीजिए, फिर एक्टिवेट कर दीजिए इसको। फिर इस टाइटल वाल के लिए एक परफेक्ट से टाइटल दे देते हैं अपने स्क्रीन के लिए। सेलेक्ट के लिए SLCT ले लिया यहाँ पे, और यहाँ एक नेम दे देते हैं टाइटल का अपना, सेलेक्ट ऑप्शंस इन मॉड्यूल पूल प्रोग्राम। परफेक्ट है। अब ज़रा इसे होली एक्टिवेट कर देते हैं। फिर अपने इस बैक बटन जो हमने बनाया है उसके लिए लॉजिक हमें लिखना होगा, तो हम PI के अंदर जाके अपनी एक लॉजिक लिख लेंगे। राइट क्लिक डबल क्लिक कीजिए, यस मास्टर प्रोग्राम। इंक्लूड मैं ज़्यादा हमेशा प्रीफर नहीं करता, आप लोग को अगर चाहिए तो आप इंक्लूड भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे मैं लॉजिक लिख लूँगा, इफ़ साई ucom इक्वल्स टू बैक, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, लीव टू स्क्रीन 0, एक्टिवेट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप एक्टिवेट कर दीजिए, इसे होली एक्टिवेट कर दीजिए। अब एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल पूल प्रोग्राम मेरा एक नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, तो हमेशा एक ट्रांजैक्शन तो चाहिए ही होगा। तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ZAR सेलेक्ट मॉड्यूल, सेलेक्ट ऑप्शंस इन मॉड्यूल पूल प्रोग्राम। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। ओके, फिर हम लोगों ने प्रोग्राम एंड डाइन प्रो का रेडियो बटन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अपना प्रोग्राम नेम कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ स्क्रीन नंबर पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, एक तो सिलेक्शन स्क्रीन का आएगा और एक नॉर्मल स्क्रीन का। तो नॉर्मल स्क्रीन ले लेंगे, सारे GUI सपोर्ट को इनेबल करके सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे, फिर पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर लीजिए। सिंपल है। अब ज़रा एग्जीक्यूट कीजिए। परफेक्ट, यहाँ देखिए मैंने मेरा सेलेक्ट ऑप्शन परफेक्टली यहाँ है। एम्प्लॉय आईडी मैंने 3 कैरेक्टर का लेंथ दे रखा है, इसलिए 3 कैरेक्टर की इनपुट यहाँ पे दे रहा है। अब इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉय टेबल का मल्टीपल रिकॉर्ड एक बार में डिस्प्ले कर सकता हूँ। इसके लिए हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप स्ट्रक्चर अपना डिफाइन कर लेंगे ईजिली। आइए देखते हैं, टाइप्स बिगिन ऑफ TY। अब देखते हैं ज़रा टेबल कंट्रोल विथ इजार्ड का कंसेप्ट, काफ़ी पहले हमने उसे डिस्कस किया था। सो TY एम्प्लॉय
यहाँ पे हम लोग अपने फील्ड्स का नेम दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी, टाइप एम्प्लॉय आईडी, फिर हमारे पास एम्प्लॉय नेम, टाइप एम्प्लॉय नेम, फिर हमारे पास डिपार्टमेंट, टाइप डिपार्टमेंट, मैनेजर, टाइप मैनेजर, और सैलरी, टाइप सैलरी। इसके लिए एंड ऑफ टी वाई एम्प्लॉय, टी वाई एम्प्लॉय, ओ सॉरी, अंडरस्कोर। मेरे पास यहाँ पे टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो अब इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे। एल टी एम्प्लॉय, टाइप टेबल ऑफ टी वाई अंडरस्कोर एम्प्लॉय, और एल एस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टाइप टी वाई अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ये मेरे पास एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हो गया मेरे पास इस पर्टिकुलर टाइप स्ट्रक्चर का। अब देखिए, मुझे अब लॉजिक लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, आप यहाँ इनपुट देंगे, तो जैसे ही आप इस स्क्रीन पे इनपुट दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास PAI ट्रिगर होगा उसके बाद, तो उस बेसिस पे हम लोग अपना PAI के अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। तो परफेक्ट है, लिख के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस into corresponding fields of table LT employee where EMP underscore ID in S EMP ID। ज़रा देखते हैं कोई इशू तो नहीं है, नहीं है, एक्टिवेट कर देते हैं। तो परफेक्ट है, यहाँ पे मेरा ये सेलेक्ट क्वेरी चलना चाहिए। ज़रा चल इसको डिबगर लगा देते हैं पहले ही। अब देखिए, यहाँ आपके इस इंटरनल टेबल में डेटा आ गया, और आप अच्छे से जानते हैं अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो हम लोग अपने पास टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड का कंसेप्ट होता है, उसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग अपने स्क्रीन पे चलेंगे, 100 स्क्रीन पे, और यहाँ पे जाके लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये लेआउट मेरे पास सेलेक्ट ऑप्शन का है, फिर मेरे पास टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड का ये रहा, इसे उठाएंगे और यहाँ पे स्पेस दे देंगे। जैसे ही आप इसको ओके छोड़ेंगे, वहाँ पे इमीडिएट एक आपके पास क्या होता है, एक पॉपअप स्क्रीन आती है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक नेम दे दीजिए, तो मैं टेबल दे देता हूँ, ZAR अंडरस्कोर टेबल, कंटिन्यू। फिर हमारे पास इंटरनल टेबल है, तो मैं यहाँ से ले लूँगा LT एम्प्लॉय, फिर वर्क एरिया भी है। तो ये क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड को यहाँ से LT एम्प्लॉय से LS एम्प्लॉय के अंदर नेविगेट करके ले आएगा। फिर आप कंटिन्यू कीजिए, और जो भी फील्ड आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे सारे फील्ड चाहिए, कंटिन्यू। आउटपुट ओनली ही है, कोई इशू नहीं है। स्क्रॉलिंग अलाउ कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू कंप्लीट। तो यहाँ देखिए परफेक्ट है, मेरा सिचुएशन क्रिएट हो गया। सेव कर लेते हैं, वापस चल के इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर आप जब वापस आएंगे तो आप देखिए 100 के PI के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ लॉजिक्स SAP ने अपने आप रन टाइम पे जनरेट कर दिया है। AC38 में चलते हैं और फिर इसे ओपन कर चेंज मोड में करके ACAT में ले आते हैं। तो यहाँ देखिए इतने सारे आपको रन टाइम पे कोड ऑलरेडी मिल जाएंगे। इसे एक्टिवेट करते हैं, कोई एरर नहीं। होली एक्टिवेट कीजिए। मेरा PI किधर गया, ये नहीं, ऊपर ही होगा। हाँ सही, यहाँ पे है। फिर से इसे डिबगर लगाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए
इनपुट देते हैं इस बार 101 से लेके 103 तक का। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। वैसे इंटर प्रेस करने पे डीबगर तो हिट हो रहा है। एक बटन के पीछे भी हम लोग इसकी लॉजिक लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आके देखते हैं। 5 रिकॉर्ड आ रहा है, पांचों के लिए आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, पहले एक बटन अपने पास सबमिट नाम का बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इशू है। हम लोग 100 स्क्रीन पे चलते हैं, लेआउट पे, और यहाँ पे एक पुश बटन बना लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ नेम दे दिया सबमिट। इस बटन का टेक्स्ट दे देते हैं सबमिट, और इसका एक फंक्शन कोड दे दीजिए सबमिट नाम का ही, क्योंकि एफसीटी कोड के बेसिस पे ही यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा। एक्टिवेट करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या दे देंगे, इफ साइउकॉम इक्वल्स टू सबमिट, तभी ये मेरा लॉजिक क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। तो एंड इफ, अब ज़रा डीबगर लगाते हैं। 101 से 105। इस एस एम्प्लॉई एंड आईडी के अंदर यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा। ओके, तो इस वजह से सारा रिकॉर्ड हमारा यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि जब हम इनपुट यहाँ पास कर रहे हैं अपने सेलेक्ट ऑप्शन में, तो वो हम क्या कर पा रहे हैं, अपने जब पीएआई के अंदर जा रहे हैं तो इस डेटा को फेच नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डीबगर लगाते हैं फिर से और एग्जीक्यूट करते हैं। अब सपोज आपने यहाँ कुछ इनपुट दिया 104, तो उसके बाद हो क्या रहा है एग्जैक्टली, पीबीओ के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इस सब स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब स्क्रीन को जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ आप ज़रा फिर से चलेंगे, तो जब पीबीओ के अंदर आप कॉल कर रहे हैं और जब ये डीबगर हमारा पीएआई के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा सब स्क्रीन कॉल नहीं हुआ है। इस वजह से ये इशू आ रहा है कि यहाँ पे आपके इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो डेटा ये फैच ही नहीं कर पा रहा। तो इसका इशू को सॉल्व करने के लिए ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि सेलेक्ट स्टार हमने यूज़ किया है, पूरा रिकॉर्ड दे दे रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हम लोग फ्लो लॉजिक के अंदर जाएंगे 100 स्क्रीन का, और वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, पीबीआई के अंदर अपने सब स्क्रीन को भी कॉल कर देंगे, यानी कि कॉल सब स्क्रीन, और सब स्क्रीन एरिया का नेम दे देंगे हम लोग। परफेक्ट है, SUB जो नेम मैंने दिया था, और इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब अपने प्रोग्राम के अंदर हम लोग चलेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी पे डिबगर लगाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ आप क्या कीजिए, इनपुट दीजिए 104 तक का और सबमिट कीजिए। फिर देखिए इस बार आपके एस एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखिए एक रिकॉर्ड आने लगा 101 to 104। अब इसे आप एग्जीक्यूट कीजिए तो देखिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही आपको यहाँ मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सा सिनेरियो हमने देख लिया कैसे हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके अपने एक सब स्क्रीन पर जैसा चाहें डेटा हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 102 से 101 से 102, फिर 101 से 105। परफेक्ट है, सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।